तो दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आप अपनी जान बचा सकते हैं, साथ ही साथ किसी दूसरे इंसान की भी जान बचा सकते हैं जिसको हार्ट अटैक हुआ है। तो दोस्तों वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, 5-7 मिनट का वीडियो है। आपको पूरा वीडियो ध्यान से सुनना है और आपको उस चीज़ के बारे में पूरा याद कर लेना है या पूरे अच्छी तरीके से उसको कहीं पेपर पे लिख के रख लेना है कि कौन सी वो मेडिसिन है। जो 3 मेडिसिन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं जो आपके लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में काम करेगी। अगर आपको कहीं पे हार्ट अटैक की समस्या हुई है या फिर कहीं आपने ऐसे पेशेंट को देखा है जिसको हार्ट अटैक हुआ है, ये मेडिसिन उसकी जान बचा सकती है। तो ये आपको बहुत ही ज़रूरी जानकारी कहीं लिख के रखनी है या फिर आपको अपने दिमाग के अंदर बिठा लेनी है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर खान स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्थ कार्ड में। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और उसको ऑल पे कर दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो दोस्तों हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी वाले और लाइफ सेविंग से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं और आगे भी लेकर आते रहेंगे। तो इसके लिए आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। तो आज की जो जानकारी है वो हार्ट अटैक से रिलेटेड है। सबसे पहले तो हम ब्रीफ में समझ लेते हैं कि हार्ट अटैक होता क्या है। हार्ट अटैक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आपके हार्ट के अंदर 3 आर्टरी होती है। मेन 3 आर्टरी होती है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, जिससे हार्ट की जो टिश्यू है, हार्ट की जो सेल्स है वो जिंदा रहती हैं और तरोताज़ा रहती हैं। कभी कभार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि उस हार्ट की तीनों नलियों में से जो बड़ी नलियां हैं उसमें किसी न किसी एक नली में, 2 या तीनों नलियों में कई बार साथ में भी ब्लॉकेज हो जाता है। उस ब्लॉकेज होने की वजह से आपके जो हार्ट के उसके आगे का जो हिस्सा है उसके अंदर आपका ब्लड नहीं पहुंच पाता है। ब्लड नहीं पहुंचने के कारण वहां पे आपके हीमोग्लोबिन नहीं जा पाता है। जब हीमोग्लोबिन नहीं जा पाएगा तो हीमोग्लोबिन अपने साथ में ऑक्सीजन को अटैच करके सब टिश्यू तक पहुंचाता है, सब सेल्स तक पहुंचाता है। तो वो आपके ऑक्सीजन भी उस पार्ट तक नहीं पहुंचेगा। सीधे सीधे लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो बॉडी के किसी भी पार्ट में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, हीमोग्लोबिन नहीं पहुंचता है तो बॉडी का वो पार्ट मरने लगता है। सेम कंडीशन आपके हार्ट के साथ भी होती है। हार्ट में जब कहीं ब्लॉकेज हो जाता है नस में तो उसके आगे के पार्ट में आपका सर्कुलेशन रुक जाता है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन की वहाँ पे सप्लाई बंद हो जाती है और आपके हार्ट के वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंजरी हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, जिसकी वजह से आपके हार्ट की पंपिंग पे असर पड़ता है। लेकिन कई मामलों में अपन देखते हैं कि बहुत ही कम समय में आपके पेशेंट की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कुछ समझ में नहीं आता, उससे पहले आपका नुकसान हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको टाइम बहुत मिल जाता है लेकिन आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटी बहुत दूर होती है, मेडिकल इमरजेंसी आप तक नहीं पहुंच पाती या फिर आप हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाते, इस वजह से आपकी जान चली जाती है। हॉस्पिटल आपके जो इंजरी हुई है या आपके साथ जो इंसिडेंस हुआ है वहाँ से हॉस्पिटल थोड़ा दूर है, आपको हॉस्पिटल पहुँचने में देर लगेगी या फिर आपके पास मेडिकल इमरजेंसी पहुँचने में टाइम लगेगा। ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कौन सी वो मेडिसिन लेनी है जिसके वजह से आपका हार्ट अटैक की समस्या से जो जान जाने वाली है उसके अंदर आपके कमी आ जाए या फिर आपकी जो हार्ट अटैक की समस्या है कई बार आपके पूरी तरह से ठीक भी हो जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको 3 मेडिसिन हमेशा आपके पास में लेकर रखनी है। सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है इकोस्प्रिन 150 mg की 2 गोली आपको लेके रखनी है। आप इकोस्प्रिन 150 mg की 2 गोली रख सकते हैं या फिर इसके अलावा आप डिस्प्रिन टैबलेट जो आती है उसकी 1 गोली रख सकते हैं। डिस्प्रिन जो है वो 325 mg की आती है, आपके इकोस्प्रिन 150 की 2 गोली रखनी पड़ती है। तो दोनों में से कोई भी एक चीज आप रख लीजिए अपने साथ में। या तो आप इकोस्प्रिन 150 की 2 गोली रख लीजिए या फिर आप डिस्प्रिन 325 mg की 1 गोली रख लीजिए। दूसरी जो टैबलेट है वो आपको रखनी है क्लोपिवास 150 mg की 1 गोली। अब तीसरी जो मेडिसिन है वो आपके रखनी है अटोरवास्टेटिन 80 mg की 1 गोली।
अटोरवास्टेटिन 80 mg आपको अलग अलग कंपनी की अलग अलग नाम से मिल जाते हैं। आपको अटोरवा 80 के नाम से मिल जाएगी, टोनेक्ट 80 के नाम से मिल जाएगी। तो आपको अलग अलग कंपनी के अलग अलग नाम से मिल जाएगी। आपको कंडीशन ये है कि उसमें अटोरवास्टेटिन 80 mg ड्रग होना चाहिए। तो दोस्तों ये तीनों मेडिसिन, पहली मेडिसिन आपके इकोस्प्रिन 150 mg की 2 टैबलेट या फिर डिस्प्रिन की 1 टैबलेट, दूसरी है क्लोपिवास 150 mg की 1 टैबलेट, तीसरी है आपके अटोरवास्टेटिन 80 mg की 1 टैबलेट। ये तीनों मेडिसिन आपके इमरजेंसी में एक पैकेट में रख लीजिए। ऐसा पैकेट होना चाहिए जिसकी बाहर की जो कवरिंग है वो थोड़ी हार्ड हो, यानी उसके अंदर अगर आप टैबलेट डालें तो बाहर के एक्सपोजर से वो महफूज रह सके, सुरक्षित रह सके। जैसे बाहर का टेम्परेचर अगर हाई है तो वहाँ पे आपका टेम्परेचर उस टैबलेट को इतना नहीं लगना चाहिए कि उसकी जो फॉर्म है, जो सॉलिड फॉर्म है वो खराब हो जाए, जो दवाई है गल जाए या उसको हवा लग जाए। दूसरा, आपका जो पैकेट है बहुत ही छोटा और कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आपके कहीं भी पॉकेट में वो एडजस्ट हो सके। तो एक छोटे से पॉकेट में ये तीनों टैबलेट आप लेके रख लीजिए। जब कभी आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं या फिर आप कहीं दूर दराज में है, बहुत सारे किसान भाई जो है वो खेतों में काम करते हैं, कुछ लोग जो है वो ट्रैवल करते हैं, तो मेडिकल इमरजेंसी उनको टाइम से नहीं मिल पाती है या फिर हॉस्पिटल दूर होता है। कई बार तो कंडीशन ये भी हो जाती है कि बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं है कि अगर हमको हार्ट अटैक की समस्या हो गई है तो हमको मेडिकल इमरजेंसी कैसे मिलेगी, हमको कौन से नंबर पे कॉल करना है कि हमको मेडिकल इमरजेंसी मिल जाए। तो आपको अगर ये सब चीज़ें मालूम नहीं है तो आप ये 3 टैबलेट अपने पास रखिए। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ वो कौन से सिम्टम्स हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि आपको हार्ट अटैक हुआ है। तो दोस्तों अगर आप कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं पे दूर दराज एरिया में कहीं पे काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं या फिर कोई कंपनी में वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं और आपके हॉस्पिटल की फैसिलिटी वहाँ से दूर है, और काम करते करते हुए अगर आपको चेस्ट में पेन लग रहा है, मैक्सिमम केस में होता है कि आपके लेफ्ट साइड के चेस्ट में पेन होता है। पेन अचानक होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है, ग्रेजुअली करके कई बार जो है सडनली एक साथ 5 से 10 मिनट में बहुत ही भयंकर आपके पेन स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ में आपके पेन के साथ में घबराहट होती है, पल्पिटेशन होता है, पसीना आता है और आपको नोजिया यानी उल्टी के जैसा लगता है। ये होने के साथ में कुछ ही देर में आप देखेंगे कि आपका दर्द जो है वो इस हाथ में भी आ रहा है, लेफ्ट हैंड में आपके वो दर्द आ रहा है और आपके लेफ्ट कंधे में पीछे की साइड भी वो आपके दर्द जा रहा है। साथ ही साथ आपके जो सांस लेने में दिक्कत आएगी और दर्द जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अगर ये आपको सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको हार्ट अटैक हो गया है। आपको हार्ट अटैक होने के बाद में क्या करना है, जो मैंने आपको 3 टैबलेट बताई हैं। सबसे पहले आप इकोस्प्रिन 150 mg की 2 टैबलेट, उसके बाद में आप लीजिए क्लोपिवास 150 mg की 1 टैबलेट और उसके बाद में आप लीजिए अटोरवास्टेटिन 80 mg की 1 टैबलेट। आप इकोस्प्रिन 150 mg की 2 टैबलेट की जगह पे डिस्प्रिन की 1 टैबलेट भी ले सकते हैं। आप हमेशा अपने साथ में एक पानी का छोटा बोतल रखिए, आपके पास पानी की सुविधा होनी चाहिए। अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं भी है तो आपको 8% ये तीनों गोली ले लेनी है। आप इन तीनों गोलियों को चबा के भी खा सकते हैं, इनका टेस्ट इतना बुरा नहीं होता है। अगर बुरा होता भी है, कोई कंपनी का अगर कोई बेस जो है वो ऐसा यूज करते हैं कि उसका टेस्ट जो थोड़ा सौर या कड़वा होता है, लेकिन ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपकी ज़िंदगी पे बनाए, आपको कड़वा हो या नहीं हो, टेस्ट अच्छा हो या नहीं हो, तीनों को मेडिसिन आपको साथ में लेना है। आपके पास अगर पानी है नहीं भी है तो आपको उसको क्रश करके लेना है। ये तीनों मेडिसिन आपके लाइफ सेविंग है। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखे तो तुरंत ये मेडिसिन ले लीजिए, और अगर किसी और पेशेंट को दिखे, किसी और लोगों के साथ में ऐसे सिम्टम दिखे तो ये तीनों मेडिसिन तुरंत उसको दे दीजिए। आपके बहुत सारे केस में ये देखने को मिलेगा कि आपका जो ब्लॉकेज है वो खून पतला करने की वजह से, ये जो गोलियां जो हम देते हैं इन तीनों का काम होता है खून पतला करने का। इकोस्प्रिन 150 mg इसमें एस्पिरिन ड्रग आता है, ये आपके खून पतला करने के लिए काम आता है। क्लोपिवास टैबलेट में क्लोपिडोग्रेल आता है, ये भी आपके खून पतला करने के काम आता है। और अटोरवास्टेटिन 80 mg में आपके अटोरवास्टेटिन आता है अटोरवा में, जो आपके कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आता है।
तो ये तीनों जो चीज़ें हैं, आपके ब्लड का थक्का जम गया है या साथ में कोलेस्ट्रॉल का भी थक्का जम गया है, तो ये तीनों मेडिसिन उसको घोलने का काम करेगी, उसको डाइल्यूट करने का काम करेगी। बहुत सारे केस में हम देखते हैं कि आपका हॉस्पिटल जाने तक आपका जो ब्लॉकेज है, जो क्लॉट हो गया है, वो घुल भी जाता है और आप जो है वो नॉर्मल कंडीशन में वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर नहीं भी घुलता है तो बहुत सारे केस में हम देखने को मिलता है कि आपको कुछ टाइम की एक्सटेंडेंसी मिल जाती है, आपका कुछ टाइम बढ़ जाता है, आपको हॉस्पिटल जाने तक का टाइम मिल जाता है। अगर आपको हॉस्पिटल इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी लेट भी मिलती है तो बहुत सारे केस में पेशेंट की जान नहीं जाती, जान बच जाती है। तो दोस्तों, ये मेडिसिन आप हमेशा अपने पास रखिए और जब भी जरूरत पड़े आप इस मेडिसिन को जरूर यूज कीजिए। तो दोस्तों, कोशिश आप ये करिए कि आप मैक्सिमम केस में ये 3 टैबलेट लेने की जल्दी करिए। इकोस्पिन 150 mg की 2 टैबलेट, क्लोपिवास 150 mg की 1 टैबलेट और अटोरवास्टेटिन 80 mg की 1 टैबलेट। आप जितनी जल्दी हो सके, आपको अगर हार्ट अटैक के सिम्टम्स दिखे हैं तो ये मेडिसिन आप लेने की कोशिश करिए, ताकि आपकी लाइफ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ जाए और आपको कुछ टाइम मिल सके आप हॉस्पिटल पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। हम आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट और जानकारी वाले वीडियो और भी लेके आते रहेंगे। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है और उसको ऑल पे सेट करना है, ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं नए और इम्पोर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, राम राम, सब है।